हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न संख्या 2। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। प्रश्न संख्या 3। भारत में योजना अवकाश था? तो भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात। प्रश्न संख्या 4। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर की जाती है? तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का निर्यात पेट्रोल पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 5। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो सर्वाधिक खपत है भारत में। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है भारत। प्रश्न संख्या 6। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। प्रश्न संख्या 7। भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित शिवा समुद्रम हाइड्रो पावर। प्रश्न संख्या 8। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग का संबंध है मूंगफली से। प्रश्न संख्या 9। एंटीबायोटिक्स अधिकांश तो प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जीवाणु से प्राप्त होती है अधिकांशतः। प्रश्न संख्या 10। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो कौन सी है? तो 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटापेक्सी। प्रश्न संख्या 12। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो वह कहलाती है बांगर। प्रश्न संख्या 13। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। अगर ऑप्शन में केरल आएगा तो केरल होना है, इसमें केरल तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। प्रश्न संख्या 14। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। प्रश्न संख्या 15। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 16। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। प्रश्न संख्या 17। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। प्रश्न संख्या 19। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? तो खान अब्दुल गफर खान हैं भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफर खान। प्रश्न संख्या 20। कील नहर जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। प्रश्न संख्या 21। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो कैल्शियम व फास्फोरस। प्रश्न संख्या 22। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को। प्रश्न संख्या 23। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य की पहल है? तो मिशन भूमिपुत्र पहल है असम की। प्रश्न संख्या 24। भारत के लिए पदक जीतने वाली तुलिका मान और सुशीला विक्रम लिंकम्बम किस खेल से संबंधित है? तो सुशीला लिंकम्बम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जूडो से। प्रश्न संख्या 25। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में निगरानी मिशन पूरा करने वाली महिला दल किस सशस्त्र बल से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना। प्रश्न संख्या 26। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बुतकम्मा साड़ी योजना शुरू की थी? तो बुतकम्मा साड़ी योजना शुरू की थी तेलंगाना ने। प्रश्न संख्या 27।
किस भारतीय राज्य ने कृष्णा कुंज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? कृष्णा कुंज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने। प्रश्न संख्या 28, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अर्थगंगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में सेक्टर 4 एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है? तो यह है सेलाकुई में। प्रश्न संख्या 32, काशीपुर में बालसुंदरी मंदिर पर मेला होता है? तो चैत्री मेला। प्रश्न संख्या 33, छिबोरो परियोजना का संबंध है? तो टोंस नदी से है। प्रश्न संख्या 34, फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो 2005 में किया गया था। प्रश्न संख्या 35, मेरू पर्वत स्थित है? तो मेरू पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 36, सिरमोही का किला स्थित है? तो सिरमोही का किला स्थित है लोहाघाट में। प्रश्न संख्या 37, भूटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध है? तो संपत्ति व्यापार के देवता हैं। प्रश्न संख्या 38, गलोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो 1919 में हुई थी गलोगी परियोजना की शुरुआत। प्रश्न संख्या 39, सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, उपमान का विलोम शब्द है? तो उपमेय होगा। प्रश्न संख्या 41, कंचन का पर्यायवाची शब्द होगा कनक। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए? तो थोड़ा क्या है? विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 43, बंगारू है? तो बंगारू पश्चिमी हिंदी है। प्रश्न संख्या 44, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 4 खड़े थे? तो इसमें होगा प्रतीप अलंकार। प्रश्न संख्या 45, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तो सुधाकर है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है मक्खी। प्रश्न संख्या 47, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा विश्वधन अमित्र। प्रश्न संख्या 48, वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 49, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की है। प्रश्न संख्या 50, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।